नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी टोटल गैस, इंडियन ऑयल, वेल्सपन समेत कई कंपनियों के क्वार्टरली नतीजों के बारे में। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करते हैं अडानी टोटल गैस के बारे में। कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.25% बढ़ा है। 1294 करोड़ 46 लाख रुपए कंपनी ने इस क्वार्टर में ये रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 1218 करोड़ 65 लाख रुपए रेवेन्यू दर्ज किया था। हालांकि कंपनी का एबिटा डाउन हुआ है, 13% डाउन हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। 264 करोड़ रुपये कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 305 करोड़ रुपये रहा था। मार्जिन भी इसकी गिरी है, 464 बेसिस पॉइंट कंपनी की मार्जिन गिरी है। 25.9% से घटकर 20.45% रही है। पैट भी इसका ठीक ठाक गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। 23.25% कंपनी का पैट कम हुआ है। 142 करोड़ 38 लाख रुपए कंपनी ने पैट दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 185 करोड़ 6 लाख रुपए रहा था। तो एबिटा जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जो हायर गैस कॉस्ट था, इसकी वजह से एबिटा इसका प्रभावित हुआ है। गैस कॉस्ट कंपनी का कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% बढ़ा है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो काफ़ी उतार चढ़ाव उसमें रहा, जिसकी वजह से गैस कॉस्ट इंक्रीज हुआ है 15%। और भी चीज़ें कही गई हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की कारण है कि जो एपीएम अलोकेशन है सीएनजी सेगमेंट में क्वार्टर 3 में, इसमें रिडक्शन किया गया है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ा है। वहीं और भी कई चीज़ें कही गई हैं। स्नोफॉल, कॉस्टलर परचेज जो नेचुरल गैस के हैं, इनकी वजह से भी इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है प्रभावित हुई है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसका जो इन सारी चीज़ों की वजह से जो उसकी मार्जिन है वो प्रभावित हुई है। इसकी जो इम्पैक्टेड मार्जिन सेल्स वॉल्यूम है वो 15% ईयर ऑन ईयर जो है बढ़ी है। सीएनजी सेल्स वॉल्यूम कहें तो 19% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, यानी 144 MMSCMD रही है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो नेटवर्क एक्सपेक्शन है कंपनी का, पीएनजी सेल्स ये रही है, और पीएनजी सेल्स वॉल्यूम जो है इसकी 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के नतीजे बाजार टाइम में देखने को मिले हैं। हालांकि यह शेयर शुरू से ही दबाव में आज देखने को मिला है। 3.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है, लेकिन नतीजे आने के बाद इसमें अचानक ज़्यादा दबाव रहा है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें दबाव ही देखने को मिल रहा है। 8.5% के लाल निशान में ये नज़र आ रहा है। जबकि अगर बात करें एक महीने में, तो एक महीने में 8% से ज़्यादा है, और 6 महीने की बात करें तो इसमें 30.5% से ज़्यादा का दबाव नज़र आ रहा है। अपोलो टायर्स ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 49% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हुआ है। कंपनी का कहना है कि उसका जो रेवेन्यू है वो 23% इंक्रीज हुआ है, और 307 करोड़ 92 लाख रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले क्वार्टर में 250 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। एबिटा इसका 20% बढ़ा है। 23.25 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछली बार 19 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 7.6% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7.7% रहा था। नेट प्रॉफिट इसका 49% बढ़ा है, ये 6 करोड़ 20 लाख रुपए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ 17 लाख रुपए रहा था। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने
110 करोड़ रुपए फंड रेज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये फंड रेज प्रेफरेंशियल इशू के जरिए किया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट इसमें है। वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड की बात करें तो इसने अपने नतीजे जारी किए हैं। नेट लॉस कंपनी का जो है 3 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास ईयर ऑन ईयर दिखाया है। रेवेन्यू हालांकि 11% कंपनी का इंक्रीज हुआ है। 194 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 175 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा डिक्लाइन हुआ है 37% के आसपास और ये 7.5 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में करीब करीब 12 करोड़ रुपए देखने को मिला था। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये भी कम हुआ है, 6.8% से घटकर 3.8% आ गया है। नेट लॉस इस बार कंपनी का जो है 3.6 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा था 6.1 करोड़ रुपए। वंडरेला हॉलीडेज लिमिटेड की बात करें तो इसने अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, 46% ईयर ऑन ईयर गिरा है। रेवेन्यू भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, करीब करीब 2%। 122 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 124 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा जो इसका है वो 32% गिरा है, 37 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल 54.5 करोड़ रुपए रहा था। एबिडा मार्जिन जो है ये भी कम हुई है और ये 44% से घटकर 30.6% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 45.6% गिरा है, ये 37.4 करोड़ रुपये से घटकर 20.3 करोड़ रुपये आ गई है। इंडियन ऑयल ने अपने नतीजे जारी किए हैं, अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15 गुना बढ़ा है। रेवेन्यू इसका 11.5% बढ़ा है और 1.94 लाख करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1.74 लाख करोड़ रुपए रहा था। एबिडा जो है इसका ये ठीक ठाक बढ़ा है, 3772 करोड़ रुपये से बढ़कर 7117 करोड़ रुपये रहा है, यानी इसमें 88.7% की बढ़त देखने को मिल रही है। मार्जिन के लेवल की बात करें तो मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, 2.2% से बढ़कर 3.7% रहा है और नेट प्रॉफिट इसका ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, 180 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 2874 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें भी रहा है।